नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, हम बीएड सेकेंड ईयर के एक पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे वैलिडिटी, रिलायबिलिटी की और ऑब्जेक्टिविटी की। इन टॉपिक में से आपका वैलिडिटी और रिलायबिलिटी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग के नाम से। तो वहाँ से जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और अपने अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक अभी तक आपने तैयार नहीं किया है उस टॉपिक की वीडियो देखकर आप उस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिविटी के बारे में, वस्तुनिष्ठता के बारे में। मैंने एक बात और बताई थी कि बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये तीन टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों में से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। 99% हर बार आता है एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपका इनमें से। ठीक है, तो इन तीनों वीडियोस को तो आप ऐसा देख लीजिए, बिल्कुल पक्का कर लीजिएगा, इन तीनों वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा किसी भी कीमत में, क्योंकि इन तीनों टॉपिक में से एक टॉपिक आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिविटी की, वस्तुनिष्ठता की। इससे पहले हमने वैलिडिटी पढ़ा यानी कि वैधता, और रिलायबिलिटी पढ़ा यानी कि विश्वसनीयता पढ़ा था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम, 2 मिनट में उनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आज की जो है थोड़ा सा आपकी भूमिका बन जाए, इंट्रोडक्शन बन जाए। वैलिडिटी हमने देखा था कि किसी भी टेस्ट, कोई भी टेस्ट जब हम बना रहे होते हैं, उन टेस्ट को बनाने के पीछे हमारा जो उद्देश्य होता है, मतलब हम किसी भी बच्चे के जिन गुण को, जिन क्वालिटीज़ को मेज़र करने के लिए किसी टेस्ट का निर्माण कर रहे हैं, कोई टेस्ट बना रहे हैं, अगर वो टेस्ट उन्हीं गुणों को मापता है जिनके लिए बनाया गया है, तो उस टेस्ट को हम वैलिड टेस्ट कहते हैं और टेस्ट के इस गुण को हम वैलिडिटी यानी कि वैधता कहते हैं। अगर कोई टेस्ट उस गुण को नहीं मापता है जिस गुण के लिए वो बनाया गया है, तब वो टेस्ट हमारा इनवैलिड यानी कि अवैध कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिलायबिलिटी के बारे में यानी कि विश्वसनीयता के बारे में। इसमें हमने ये देखा था कि एक टेस्ट को एक ही व्यक्ति अगर बार बार दे रहा है, या एक टॉपिक के 2-3 सेट, जब बच्चे टीचर्स जो हैं 2-3 सेट बना देते हैं एक ही टॉपिक से रिलेटेड, अगर वो दोनों तीनों सेट जो है एक ही बच्चा उनको सोल्व कर रहा है, उस बच्चे के एक सेट में तो नंबर आते हैं 75 आउट ऑफ 100 और दूसरे सेट में नंबर आते हैं 25 आउट ऑफ 100। इसका मतलब टेस्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता। एक टेस्ट बहुत इजी था, एक टेस्ट बहुत हार्ड था, मतलब टेस्ट रिलायबल नहीं था, टेस्ट विश्वसनीयता नहीं थे। यानी कि विश्वसनीयता क्या हो गई थी कि समय के अनुसार जो है, जो टेस्ट का परिणाम है वो बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कहते थे रिलायबल। और डिटेल में जो है मैंने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, उनके फैक्टर्स वगैरह सब चीज़, मेथड्स वगैरह, वो सब डिटेल में डिस्कस की हुई है, उनको जाकर आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिविटी की यानी कि वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है? जब हम कोई टेस्ट बनाते हैं, ठीक है, टेस्ट को कोई ना कोई एग्जामिनर, कोई ना कोई परीक्षक जो है वो चेक करता है। अगर वो जो एग्जामिनर चेंज होता है तो एग्जामिनर के चेंज होने से परिणाम पर यानी कि रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब आपने टेस्ट लिया, बच्चों ने अपने अपने टेस्ट दे दिए, अब उस टेस्ट कॉपी को कोई भी एग्जामिनर चेक करे, उससे बच्चों के नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर एक एग्जामिनर चेक करके बच्चों को 75 मार्क्स दे रहा है तो दूसरा एग्जामिनर भी बच्चों को 75 मार्क्स ही दे, तो ये गुण जो है टेस्ट का, ये ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता कहलाती है। ठीक है, अगर एक टीचर ने तो उसी सेम टेस्ट को, सेम कॉपी को चेक करके 25 मार्क्स दिए और दूसरे ने 50 मार्क्स दे दिए, मतलब जो टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, टेस्ट वस्तुनिष्ठ नहीं है। और टेस्ट के इस गुण को ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता कहते हैं। मतलब एग्जामिनर के या कॉपी चेकर के बदलने से टेस्ट के परिणाम पर कोई बदलाव नहीं पड़ता है, तब टेस्ट के इस गुण को हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। एक बार हम इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। यदि माप उपकरण या विधि के परिणाम परीक्षक द्वारा प्रभावित नहीं होते, यानी कि जो एग्जामिनर है या जो मेजरर है उसके द्वारा अगर परिणाम प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो मतलब टेस्ट ऑब्जेक्टिव है और टेस्ट के इस गुण को ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट ऑब्जेक्टिव ऑफ
ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अ टेस्ट, किसी भी परीक्षण की वस्तुनिष्ठता का पता लगाने का हमारे पास ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूले में क्या टर्म्स किस चीज़ को मेंशन कर रही है वो हमने नीचे दी हुई है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लिख देंगे, बाकी को कोई भी आप ध्यान नहीं देंगे, इतना डिटेल में आपको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अ टेस्ट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो किसी भी टेस्ट को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, फैक्टर्स रिलेटेड टू टेस्ट, कुछ फैक्टर्स तो टेस्ट से रिलेटेड होते हैं और कुछ फैक्टर्स आपके इवेल्युएटर से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो इवेल्युएट कर रहे होते हैं, जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं। फैक्टर से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर, टेस्ट से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि बच्चों की टेस्ट जो है आपको ने बनाया है उसकी वस्तुनिष्ठता को प्रभावित करते हैं। द क्वेश्चन नॉट बीइंग ऑब्जेक्टिव, एररनेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ essay टाइप एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड नॉन क्लियरिटी ऑफ टेस्ट इंस्ट्रक्शन। मतलब यह है कि जो टेस्ट की इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, जो निर्देश हम देते हैं, हर एक टेस्ट के ऊपर आपको शुरू में इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है, तो वो इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर वो इंस्ट्रक्शन ही क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा टेस्ट पर आपके। ठीक है, अगर दूसरी बात ये है कि जो आपके टेस्ट में क्वेश्चन रखे हुए हैं वो क्वेश्चन किस टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है ये भी एक मेन फैक्टर है जो कि आपके वस्तुनिष्ठता को, ऑब्जेक्टिविटी को अफेक्ट करता है। कैसे, हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए आपके टेस्ट में एक लॉन्ग क्वेश्चन आया, जैसे कि आपके बीएड के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 12 नंबर का है, ठीक है, उसमें आपने 4 से 5 पेज भरने होते हैं, आपने भर दिया, लिख दिया, आपने अच्छी तरीके से लिख दिया, लेकिन फिर भी एक टीचर्स जो है उसको चेक करके 12 में से 8 नंबर दे सकते हैं, वहीं पर दूसरा जो टीचर है हो सकता है वो 6 नंबर दे या 10 नंबर दे या 5 नंबर दे, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसमें नंबर फिक्स नहीं होते हैं। वहाँ पर टीचर अपने अकॉर्डिंग, जो आपकी प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन पर फोकस करके अपने अकॉर्डिंग नंबर रख देते हैं। तो यहाँ पर जो अगर टीचर बदल रहे हैं, कॉपी चेकर बदल रहे हैं, तो उनसे आपके मार्क्स पर फर्क पड़ जाता है। वहीं पर ये अगर आपके क्वेश्चन हो ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे आपके सीटेट, यूपीटेट या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, तो उसमें आपका एग्जामिनर कोई भी हो, चेकर कोई भी हो, कितने भी चेकर चेंज कर दें, आपका अगर आंसर आपके जो मार्क्स से 90 आने हैं तो 90 ही आएंगे। कोई भी एग्जामिनर हो, कोई भी एग्जामिनर 89 नहीं कर सकता और कोई भी एग्जामिनर 91 नहीं कर सकता अगर आपके जो है 90 मार्क्स का क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ होती है ऑब्जेक्टिविटी। ये गुण टेस्ट की ऑब्जेक्टिविटी कहलाता है। तो मतलब आपने टेस्ट में किस प्रकार के प्रश्न दिए हैं, ये भी ऑब्जेक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। दूसरा है फैक्टर्स रिलेटेड टू इवेल्युएटर्स, यानी कि जो मूल्यांकन करता है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका, ठीक है, उसमें जो इवेल्युएटर होते हैं उनकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, वो लापरवाही कर देते हैं। कोई कोई जो एग्जामिनर होते हैं वो ऐसे बिना देखे या बिना पढ़े सिर्फ नंबर रख देते हैं। ठीक है, तो उसका भी जो है इफेक्ट पड़ता है वस्तु की ऑब्जेक्टिविटी पर। एक जो एग्जामिनर है वो तो बिल्कुल ध्यान से चेक कर करके नंबर रख रहे हैं, दूसरे एग्जामिनर सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं मेन चीज़ें और उससे नंबर रख दे रहे हैं। एक तीसरे एग्जामिनर ऐसे है जो सिर्फ प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और प्रेजेंटेशन देख के नंबर रख दे रहे हैं। तो उससे क्या है, बच्चों के टेस्ट के ऑब्जेक्टिविटी पर फर्क पड़ता है। अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ मेकिंग अ टेस्ट ऑब्जेक्टिव, किसी भी टेस्ट को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, यानी कि वस्तुनिष्ठता को बढ़ाने के लिए, इनहेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो भी आप क्वेश्चंस दें, क्वेश्चंस या तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होने चाहिए, मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर आपका मैच द फॉलोइंग्स, इस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए जिसके आपके फिक्स्ड आंसर होते हैं। चाहे कितने भी इवैल्यूएटर चेंज कर लीजिए, आपका जो टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव है, मतलब आपका जो मार्क्स आने हैं वो सेम रहेगा। दूसरा है क्लियर इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन ऑन द टेस्ट, टेस्ट पर बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन जो है वो दी होनी चाहिए। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिविटी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने बीएड के ग्रुप में, सर्कल ग्रुप में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ होगा, उस सब्सक्राइब बटन को दबाना होगा और साथ ही साथ एक बेल आइकन आपके सामने आएगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन आपको जो है मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। जैसे ही कोई वीडियो आएगी या कोई अपडेट आती है तो उससे रिलेटेड सभी के सभी अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहेंगे। आप किसी भी अपडेट को, किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतने
ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।